भगवान राम की नगरी अयोध्या महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर ही हुआ था भगवान राम का जन्म। ये है श्री राम जन्मभूमि। अब देखिए, इस राम जन्मभूमि पर अभी तो एक बहुत ही भव्य और बड़ा मंदिर बन रहा है, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसे बाद में तोड़ दिया गया था। अब यहाँ पर लोगों का मानना है कि शायद जो रामायण है वो भी काल्पनिक है और इसके साथ राम भगवान भी कभी थे ही नहीं, तो इस तरह से यहाँ पर कभी राम जन्मभूमि तो थी ही नहीं। तो बस आज हम यही जानने वाले हैं कि इस दुनिया में ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जिनको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि रामायण एक असल घटना पर आधारित है। तो देखिए, अमेरिका में एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने ये पता लगाया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु, जिसे लोग एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, असल में वो 1000 साल पहले बनवाया गया मैन मेड ब्रिज है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि रामायण एक असल घटना पर आधारित कहानी है? कई इंडियन और वेस्टर्न लोगों के नैरेटिव के हिसाब से तो रामायण बस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, यानी कि फिक्शनल धार्मिक कहानी है, जो कि लगभग 400 से 120 बीसी के बीच में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि रामायण बस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है? इसे प्रूव करने के लिए या सच्चाई को जानने के लिए हमें साइंस का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि साइंस इसके ऊपर क्या कहती है। क्या उसके पास रामायण को सच साबित करने का कोई उपाय है? एक्चुअली वी ऑल आर वेरी क्यूरियस टू नो, क्या रामायण सच है? इज रामायण रियल? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब देखो, ये तो हम सबको पता ही है ना कि रामायण एक ऐसी कहानी है जिसमें तकरीबन 4,80,000 शब्द हैं और जिसे ओरिजिनली महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था कुछ 400 से 100 बीसी पहले। देखो, रामायण और महाभारत दोनों में ही वेदों का जिक्र है, यानी कि ये तो साबित हो जाता है कि दोनों ही कहानियाँ वेदों के बाद लिखी गई है। ये लगभग 1200 से 400 बीसी के बीच में। और उसके बाद हम देखते हैं कि महाभारत के आखिरी के कुछ चैप्टर्स में रामायण का जिक्र है, यानी कि रामायण महाभारत से पहले लिखी गई है, यानी कि 100 बीसी से 400 एडी के बीच में। और अगर हम इसी टाइमलाइन में देखते हैं संस्कृत भाषा को, तो संस्कृत भाषा का एवोल्यूशन डेटा ऐड करने के बाद पता चलता है कि इसमें जो संस्कृत इस्तेमाल की गई है वो लगभग 400 बीसी में ज़्यादा कॉमन थी। लेकिन उस वक्त तो कोई प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी, तो आखिर इतनी सारी कॉपीज़ बनी कैसे? अब देखो, जैसे आजकल स्कूल्स होते हैं ना, वैसे ही पहले गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करती थी और इसीलिए बहुत सारे गुरुओं ने इसके अलग अलग वर्जन निकाले ताकि वो लोगों को इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन सिखा सकें। फॉर एग्जाम्पल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। राम और लक्ष्मण दोनों ही सौतेले भाई थे, लेकिन फिर भी दोनों में इतना ज़्यादा प्यार था कि उन्होंने वनवास एक साथ झेला। इक्वालिटी, भगवान राम वानर सेना लेकर निकले थे और इससे ये साबित हो जाता है कि वो किसी भी जीव को अपने से कम नहीं समझते थे और एक यही वजह थी कि सभी उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे, जैसे गरुड़, जटायु। ब्राइड्स लीड्स टू लॉट्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि रावण को रामायण में उन कैरेक्टर्स में से गिना जाता है जो बुद्धि के मामले में तो बहुत आगे थे, लेकिन फिर भी वो हार गए। इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर थे, बल्कि इसीलिए कि उनके मन में उनकी बुद्धि को ब्लॉक करके रखा था, जिसकी वजह से उनको अपने और अपने कई चाहने वालों की भी जान गंवानी पड़ी। तो अगर आप भी अहंकार, क्रोध और इन्हीं सब के साथ चलते हैं तो आपको भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ सकती है। और इसी की तरह ही अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी इन सब का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए हमेशा अपने वेदों और पुराणों को पढ़ना चाहिए और उनके मोटिवेशन को लेकर ही अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। सबूत नंबर 1, भगवान राम की जन्म डेट है 10 जनवरी 5114 बीसी। श्री राम चैत्र के महीने में 9th डे पर पैदा हुए थे, वो भी दिन के वक्त। उस वक्त अलग अलग प्लैनेट और स्टार्स की कॉन्स्टलेशन क्या थी, पोजीशंस क्या थी, ये सब कुछ महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के पहले कांड के 18th चैप्टर में मेंशन किया है। अब हमें ये सब कुछ कैसे पता चला? जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड वैदिक रिसर्च ने ये सारा एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस अमेरिका से खरीदे हुए प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा, तो उन्हें ये पता चला कि उस समय प्लैनेट और स्टार्स की ऐसी पोजीशन थी कि जो डेट निकली वो थी 5114 बीसी और उस वक्त दोपहर का समय था। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या आपको पता है, इसी डेट को जब लूनार कैलेंडर यानी कि हमारे भारतीय कैलेंडर में डालकर कन्वर्ट किया गया तो पता चला कि लूनर कैलेंडर के अनुसार ये डेट शुक्ल पक्ष के 9th डे पर आता है इन द मंथ ऑफ चैत्र।
वो भी बराबर दोपहर में 12 बजे, यानी कि वही दिन का समय जब हर साल हम रामनवमी मनाते हैं। शौक लगाना, जब ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस राम और उनके दूसरे भाई यानी कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन सभी के जन्म पर भी दिए गए हैं। और जब हमने उन्हें दोबारा पहले प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा तो राम जी के जन्म के कुछ साल बाद ही इनकी टाइमलाइन भी आती है। तो इसका मतलब क्या ये सब कुछ एक इत्तेफाक है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर हाँ तो चलो थोड़े और सबूत ढूंढें। सबूत नंबर 2, राम सेज ड्यूरिंग द एग्जाइल, यानी कि अयोध्या कांड में हमें बताया गया है कि महर्षि वाल्मीकि ने ये लिखा है कि राजा दशरथ जल्द से जल्द श्री राम को राजा बनाना चाहते थे क्योंकि उनकी खुद की जान को खतरा था। यानी कि राजा दशरथ की राशि मीन थी, यानी कि पायरस, और उनका नक्षत्र था रेवती। जैसे सूर्य, मंगल और राहु ने उन्हें घेर रखा हो। उस समय ऐसा माना जाता था कि किसी भी राजा की ऐसे पूरे समय पर बहुत ही जल्दी या तो मौत हो जाती है या फिर वो एक बहुत ही बड़े प्लान का शिकार हो जाता है। इस वजह से वो चाहते थे कि जल्द से जल्द उन्हें ये राजकाज का काम छोड़ना पड़े और फटाफट राम जी राजा बन जाए। और इसीलिए उन्होंने फटाफट उन्हें राम जी को राजा बनाने के बारे में सोचा। लेकिन कैकेयी की ने जो चाल चली उसका शिकार उन्हें होना ही पड़ा। यानी कि सचमुच में उन्हें सूर्य, मंगल और राहु ने घेर ही रखा था और इसके फलस्वरूप राम जी चले गए थे वनवास पर। वनवास की इस घटना की जो भी कॉन्स्टलेशन थे उन्हें दोबारा से प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा तो इस बार जो नई डेट निकल के आई वो थी 5 जनवरी 5089 BC। यानी कि इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? 5089 BC एग्जैक्टली 5114 BC के 25 सालों के बाद आती है। जैसा कि रामायण के बहुत सारे श्लोकों में बताया गया है कि जब राम जी अपने वनवास के लिए गए थे तब उनकी आयु थी 25 years old। नंबर 3, राम सेतु वॉज मेड 7000 years ago अराउंड 5000 BC। राम सेतु पर आते हैं तो जब हम साइंस चैनल के आर्कियोलॉजिस्ट जलसा रोज की एक थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि तमिलनाडु के बीच में राम सेतु, जिसे कि इंग्लिश में एडम्स ब्रिज भी कहा गया है, उसे मैन मेड तरीके से बनवाया गया था। इसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि यहाँ पर जो सैंड यानी कि यहाँ पर जो मिट्टी यहाँ पर मिली गई थी वो लगभग 4000 साल पुरानी थी, जो कि लहरों के माध्यम से बहकर यहाँ पर आई थी जैसा नॉर्मली होता है। लेकिन इसके ऊपर जो पत्थर थे वो लगभग 7000 साल पुराने थे। जी हाँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? नेचर में अगर हम देखें तो जो भी पुरानी चीज़ें होती है वो नई चीज़ों के द्वारा ढक ली जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था तो इसका मतलब लोगों ने, ह्यूमंस ने ही इन्हें लाकर यहाँ पर रखा था। यानी कि 2000 ईयर्स आफ्टर क्राइस्ट और 5000 ईयर बिफोर क्राइस्ट। और उस समय क्या हुआ था? जी हाँ, उस समय हुई थी रामायण। देखिए, जब हम अपने इन तीनों सबूतों को दोबारा एक साथ देखते हैं तो हमें ये पूरी डेट निकल के आती है एक साथ 5000 BC की। यानी कि हमारे ये तीनों सबूत सही है। लेकिन हम अपनी रिसर्च में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण में इस पूरे घटना को त्रेता युग का बताया गया है, यानी कि लगभग 1.29 मिलियन ईयर्स अगो का। अब हम थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाते हैं तो आज से लगभग 1.29 मिलियन ईयर्स अगो के जब पूरे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को देखा गया तो वो बिल्कुल सेम 5000 BC के जैसे ही थे। इसका मतलब क्या ऐसे जो एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस है ये बार बार हर 1 मिलियन ईयर्स में रिपीट होते हैं? तो आप समझ सकते हो, हाँ ऐसा ही होता है। जब भी दोबारा 1 मिलियन साल होंगे तो बिल्कुल सेम एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स रिपीट होंगे बार बार एकदम सेम। जो कि साइंटिस्ट के पास डेटा है 1 मिलियन साल का, यही एक दूसरे के आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता है। जैसे कि हम अपने कैलेंडर को ले सकते हैं और जैसे कि हम अर्थ को ले सकते हैं जो कि सन का चक्कर लगाती है 365 डेज में। और कैलेंडर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, ख़त्म होता है 31 दिसंबर को और दोबारा से 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता है, बल्कि इसके साथ ही रावण के महल के बाहर जो 4 टस्क वाले हाथी हमेशा पहरेदारी किया करते थे, जिनका जिक्र रामायण में किया गया है, वो काल्पनिक नहीं है, बल्कि इस तरह का जीव लगभग 1 मिलियन साल पहले सचमुच में एग्जिस्ट किया करता था। और इस तरह उनके बहुत सारे बचे कुचे अवशेष बहुत म्यूजियम में रखे हुए हैं और साइंटिस्ट उन पर स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये जीव उस समय ख़त्म हो गया था। उसके साथ थी द्वारका नगरी, उसके भी बहुत सारे अवशेषों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो भी सचमुच में एग्जिस्ट करती थी और 7000 साल पहले के आसपास ही बनी थी। उसकी फिक्स डेट अभी सामने नहीं आई है,
यानी कि ये सब कुछ सच है और इसके साथ साइंस भी जुड़ा हुआ है। यानी कि इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि रामायण किसी समय पर सचमुच की घटना घटी थी। देखिए, आज के इस वीडियो में जो भी हमने फैक्ट देखे और जो भी सबूत देखे, उसके हिसाब से ये तो हमें समझ आ गया है कि रामायण बिल्कुल सच है। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या इसमें जो चमत्कार बताए गए थे, क्या वो भी बिल्कुल सच होंगे? तो देखिए, किसी भी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले और ज़्यादा से ज़्यादा वो फैल सके, इसके लिए उसमें बहुत सारी इमेजिनेशन चीज़ों को जोड़ा जाता है। जैसा कि आप समझ सकते हो कि छोटे बच्चों को जादू वाली और परियों वाली कहानियाँ अच्छी लगती है, बड़े लोगों को भूत प्रेत वाली कहानी अच्छी लगती है, और किसी भी बात को फैलाने के लिए उसमें भूत प्रेत का तड़का आ जाए तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में मज़ा लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी रामायण में बहुत सारे चमत्कारों का यहाँ पर वर्णन किया गया था ताकि लोग उसे सुनने में इंटरेस्ट लें और वो उससे इंस्पायर हो सके, उसको सुनने में वो बोरियत फील ना करें। और बस इसीलिए इस कहानी में हमें बहुत सारी इमेजिनेशन चीज़ें दिखाई जाती है। बस सोचना हमें है कि हमें राम जी जैसा सहिष्णु और बहुत ही उदार व्यक्ति बनना है या फिर रावण जैसा अहंकारी। बस ये हमारी सोच है और हम पर निर्भर करता है कि हमें दोनों में से किससे इंस्पिरेशन लेनी है। एक वो रावण था जिसने पूरे परिवार को अपने लिए नष्ट कर दिया, और एक राम जी थे जिन्होंने पूरे परिवार के लिए खुद वनवास जाने के लिए भी सज्जे हो गए। दिमाग की बत्ती जली ना, तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना इसी तरह की और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ताकि आपको मज़ा आता रहे और हम भी आपके साथ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर कर सके। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैप्पी दिवाली दोबारा से आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियोस को। ओके।